ब्री की हीरे की अंगूठी स्विमिंग पूल में गिर गई। दोनों बहनें जल्दी से उसे पाने के लिए गोताखोरी करने लगीं, लेकिन अंगूठी मिलने के बजाय जाना के बाल फिल्टर में फंस गए। ब्री तुरंत अपनी बहन की मदद करने के लिए दौड़ी। उन्हें यह नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा आने वाला था। पूल मैनेजर मैग्रेडी को लगा कि सभी लोग जा चुके हैं। उसने पूल बंद करने के लिए बटन दबाया और घर की ओर चल पड़ा। अचानक विशाल फाइबर ग्लास कवर बंद होने लगा। ब्री ने उसे आते देखा और जल्दी से जाना के बालों को मुक्त किया। वे सतह की ओर दौड़े, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। पूल का कवर पानी में उन्हें बंद कर चुका था। बहनें मदद के लिए चिल्लाईं, लेकिन इमारत मौन और खाली थी। उन्होंने पूरी ताकत से कवर को धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। यहाँ तक कि और भी बुरी बात यह थी कि पूल हफ्ते भर के लिए बंद हो चुका था। पूरी निराशा का सामना करते हुए बहनों ने बेतहाशा एक निकास की तलाश की। उन्होंने कवर में एक छोटा सा छेद देखा, लेकिन वह बहुत छोटा था, यहाँ तक कि एक हाथ भी उसमें से नहीं गुजर सकता था। ब्री ने एक प्लास्टिक बोर्ड ढूंढा और छेद को चौड़ा करने की कोशिश की। उसने जोर लगाया, लेकिन छेद वैसा ही रहा। निराशाजनक स्थिति ने जाना को गुस्सा दिला दिया पूरी तरह से। उसने सब कुछ ब्री पर दोष दिया। अगर वह बेवकूफ अंगूठी नहीं होती तो वे फंसे नहीं होते। ब्री बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अकेले ही फिर से पानी में डुबकी लगाई। इस बार उसने अंगूठी बरामद कर ली, लेकिन उसने कुछ महत्वपूर्ण भी देखा। उसके पैरों के नीचे की निकासी की जाली ढीली थी। अगर वे उस जाली का उपयोग कर सकें तो शायद वे ढक्कन को तोड़ सकें। ब्री ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन यह नहीं हिली। उसने बेताबी से जाना से मदद मांगी, लेकिन जाना ने इसे एक बुरा विचार मानते हुए नकार दिया। उसी क्षण ब्री के मंगेतर डेविड ने कॉल किया। उसके फोन पर ब्री की आंखों में उम्मीद भर गई। ये निश्चित था कि डेविड उन्हें बचाने आएगा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर से सांझ होने लगी, फोन कई बार बजा, फिर भी डेविड कभी नहीं आया। फिर अचानक समयबद्ध पुल की लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ब्री ने अपना सिर पकड़ा, पीली और दुखी। वह मधुमेह से पीड़ित थी और उसे इंसुलिन की सख्त जरूरत थी, लेकिन दवा उसके बैग में थी जो पुल के बाहर था। ब्री को तकलीफ में देखकर जना आखिरकार शांत हो गई। उसने चुपचाप प्लास्टिक की बोर्ड उठाई और छेद को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया। फिर से दो बहनें 4 घंटे से पूल में फंसी हुई थीं। अचानक पूल की लाइट्स फिर से जल गईं। ये था क्लारा, रात की शिफ्ट में सफाई कर्मी। किसी को आते देख बहनों ने कवर पर जोर से धमकाया और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन क्लारा ने उनकी निराश पुकार को नजरअंदाज कर दिया। रोने के बजाय उसने ब्री के वॉलेट में खोजना शुरू किया। केवल थोड़ा नकद और एक बैंक कार्ड मिलने पर क्लारा निराश दिखी। फिर उसने पूल के सुरक्षा कैमरों को बंद कर दिया। वह आराम से फंसी हुई बहनों के पास गई और आराम से बातचीत शुरू की। दरअसल क्लारा हाल ही में चोरी के आरोप में जेल से बाहर आई थी। उस पर बहुत कर्ज था, घर पर एक बेटी थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसका प्लान सरल था, 2 बहनों से पैसे वसूलना। क्लारा ने ब्रे के बैंक कार्ड का पिन मांगा। तभी बहनों को एहसास हुआ कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जाना इतनी गुस्से में आ गई कि उसने क्लारा को भला बुरा कहा। क्लारा भड़क गई और तुरंत पूल के हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया। पानी ठंडा होने लगा और ठंडा। ब्रे ने इसे ध्यान से सोचा। फिर आखिरकार उसने क्लारा को अपना पिन नंबर दे दिया, लेकिन क्लारा पहले इसे सत्यापित करना चाहती थी, कहकर कि वो वापस आकर उन्हें आजाद करेगी। बहनें ठंडे पानी में कांपती रहीं, क्लारा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार क्लारा वापस आई, लेकिन उसने फिर भी ढक्कन नहीं खोला। जब पूछा गया क्यों, तो क्लारा गुस्से में दिखी और उन पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। तुम्हारे खाते में केवल 80 रुपए थे, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो चिल्लाई। जना ने क्लारा से उन्हें बाहर निकालने की विनती की। उसने समझाया कि ब्री को डायबिटीज है और जिंदा रहने के लिए उसे जल्द से जल्द इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन क्लारा को उन पर विश्वास नहीं हुआ। ब्री को कमजोर होते हुए देखकर जना को क्लारा से गहरी नफरत होने लगी। उसने उस क्रूर औरत से बदला लेने का फैसला किया। उसने क्लारा को छेद के पास आने के लिए धोखा दिया। वह सफलतापूर्वक सुन पाई, लेकिन किस कीमत पर? क्लारा पूरी तरह से गुस्से में आकर सीधे नियंत्रण की तरफ गई और पूल की सफाई प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अचानक क्लोरीन गैस जबरदस्त बल के साथ पूल में छूटने लगी। तेज धाराओं ने बहनों को चक्कर में डाल दिया और वे गुमराह हो गईं। उन्होंने बेतहाशा संघर्ष किया और पहले से ही कमजोर ब्रे पानी के नीचे डूब गई। जेन घबरा गई।